कोई अनाउंस मीडिया नहीं चल रहा यार, रोज तो ज्यादा ही मेरे को हाल करोगे यार तुम की हो गया यार। ये क्या कर रहे हो यार, घर है यार, क्या हो गया है? कोई अनाउंसमेंट नहीं है, रोज़ मेरा ये हाल करोगे, क्या हो गया है? ये सोसाइटी वाले भी निकाल देंगे, फिर अच्छे रहोगे, पड़ोसी परेशान हो रहे हैं। कोई एक दिन हो गया, कोई हफ्ते बाद हो गया, रोज़ यही सीन है। अब ये सारे जाके टिकटॉक के ऊपर लगा दो, अच्छा लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। बुजुर्ग समझाते रहे रजब भट्ट को कि ये आपके फैंस हैं। रजब भट्ट जिसकी आंखों में आंसू थे, वो बार बार लोगों से गिला कर रहा था कि आप हमें रोज़ परेशान क्यों कर रहे हो, मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, मेरी फैमिली का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रजब भट्ट जब ये सारी बातें कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसी टाइम पे फैंस उसकी बातों को नोट करने के बजाय फिर भी उसके साथ तस्वीर बना रहे थे। आजकल हर वक्त रजब भट्ट के घर के बाहर रश लगा रहता है, जिसमें खवातीन की एक कसीर तादाद होती है। इसके अलावा बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, चाहे बारिश हो चाहे सर्दी हो, जैसा भी मौसम हो, रात हो दिन हो, फैंस बहुत ज़्यादा वेट करते हैं रजब भट्ट का, सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। रजब भट्ट इस सारी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका ये बोलना है कि उसके रोज़मर्रा के मामलात, उसके फैमिली मैटर बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो जब भी घर से बाहर निकलता है, फैंस उसको पकड़ लेते हैं और उसके साथ शाउट आउट भी लेते हैं और तस्वीर भी बनाते हैं। स्टार्ट में तो इतना मसला नहीं था, लेकिन अब ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रजब भट्ट जो अपने नए घर में मूव हुआ, एक नई सोसाइटी में गया था, वहाँ पे अब उसके पड़ोसी भी परेशान हो चुके हैं, सोसाइटी वाले भी परेशान हो चुके हैं। रजब भट्ट को उन्होंने वार्न कर दिया है कि बार बार ये सिक्योरिटी रिस्क बन रहा है, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आपके घर के बाहर बैठ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ये सारा माजरा रजब भट्ट की फैन फॉलोइंग से रिलेटेड है। स्टार्ट में तो रजब भट्ट को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनका फैम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके बाद उनको इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। बट और उसकी फैमिली घर के अंदर महसूर होकर रह गए। जब भी वो बाहर आते हैं तो फैन उनको पकड़ लेते हैं, उनको घेर लेते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये सिर्फ नौजवान नहीं होते, इसमें औरतें भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो ये जो सिचुएशन है रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। रजब भट्ट ये बात बोल रहा है कि जहाँ तक लड़कों की बात ही चले, वो तो समझ आता है कि मेरे फैंस हैं, वो बाहर खड़े हैं, वो आते हैं, इंतजार करते हैं, बाइक्स के ऊपर भी आते हैं, गाड़ियों के ऊपर भी आते हैं। लेकिन अब ये जो खवातीन ने आना शुरू कर दिया, औरतों ने आना शुरू कर दिया, बुजुर्गों ने आना शुरू कर दिया, तो रजब भट्ट इन सारों को अपने घर के अंदर कंपनसेट भी नहीं कर सकता, सबको अपने घर के अंदर लेके नहीं जा सकता, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पड़ोसी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तंग हो गए। रजब भट्ट को उन्होंने गिले शुरू कर दिए कि यार हर रोज़ ही आपके घर के बाहर मजमा लगा रहता है, आप कहाँ से आ गए हो। जहाँ रजब भट्ट पहले रहते थे वहाँ भी इस किस्म के मसले थे, जिसकी वजह से रजब भट्ट को अपना घर चेंज करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगेन ये मसले रजब भट्ट के साथ स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बुझे दिल के साथ रजब भट्ट ये बातें कर रहा है, इसके अलावा वो गिले भी कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे वो तस्वीर बना रहा है, शाउट आउट दे रहा है कि लोग जो आए हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, लोग जो आए उनके दिल खफा ना हो। लेकिन ये सिलसिला सारा कब तक चलेगा? दूसरी बात यह कि रजब भट्ट की सिक्योरिटी के लेके बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। देखें, रजब भट्ट घर से बाहर निकलता है तो इतना ज़्यादा मजमा होता है, सिक्योरिटी रिस्क तो रजब भट्ट बन चुका है। कहीं से भी गोली आके रजब भट्ट को लग सकती है, कहीं से भी किसी किस्म का वाक़या हो सकता है। रजब भट्ट जो कि सिक्योरिटी के बगैर घूमता है, रजब भट्ट जिसके साथ सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती, बड़ा ईजी एक्सेस है, वो घर से बाहर निकलता है, लोग उसको पकड़ लेते हैं। अगर रजब भट्ट अपने साथ गार्ड रखे और अपने साथ प्रोटोकॉल रखे, जो कि वो रख सकता है, अफोर्ड कर सकता है, लेकिन रजब भट्ट अपने साथ ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रख रहा, जिसकी वजह से लोग उसको तंग कर रहे हैं। जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो ऐसे ही करते हैं, अपने साथ गार्ड्स रखते हैं, गनमैन उनके होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें रजब भट्ट फॉलो नहीं कर रहा। रजब भट्ट एक आम आदमी की तरह घर से बाहर निकलता है, खुद गाड़ी ड्राइव करता है, अपने व्लॉग बनाता है, जिस तरह एक सिंपल बंदा होता है। वो जहाँ पे भी जाता है मोस्टली अब वो मास्क पहन के जाता है, कोशिश करता है कि वहाँ पे लोगों का रश ना हो, लेकिन लोगों का रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग उनको फिर भी कहीं ना कहीं से पहचान लेते हैं। तो रजब भट्ट सिंपल रहने की कोशिश कर रहा है, सिंपल पहनता है, सिंपल बाहर निकलता है, लेकिन लोग इसको अब सिंप्लिसिटी के लिए नहीं छोड़ रहे। हाँ, रजब भट्ट के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं होता, लोग उसको इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि यार वो रजब भट्ट कहाँ किस टाइम पे निकलेगा और कहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी बात, सिद्धू मूसेवाले के साथ जो हुआ, कहीं वो रजब भट्ट के साथ ना हो जाए। सिक्योरिटी रिस्क रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा है, दुश्मनी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रजब भट्ट जो कि बिना सिक्योरिटी के घर से घूमता है, रजब भट्ट अपनी गाड़ी लेके जाता है, एक गार्ड उसके साथ होता है, वो भी एज अ फॉर्मेलिटी होता है, कोई गन उसके पास नहीं होती। रजब भट्ट को हिट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। रजब भट्ट को सबसे पहले तो ये चाहिए कि यार अपने साथ एक सिक्योरिटी रखे। रजब भट्ट को सबसे पहले ये चाहिए कि अपना सिक्योरिटी को मजबूत करे, अपने घर की सिक्योरिटी को मजबूत करे, अपने साथ 3-4 गार्ड रखे और प्रॉपर एक सिस्टम, जिस तरह एक सेलिब्रिटी घूमती है वो इस तरह घूमे, क्योंकि रजब भट्ट एक सेलिब्रिटी बन चुका है और इसमें कोई झूठ नहीं है, ये एक फैक्ट है। 2024 का सबसे बड़ा यूट्यूबर है पाकिस्तान का, और अब रजब भट्ट को प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, कहीं इसका हाल भी सिद्धू मूसेवाले की तरह ना हो जाए, कहीं से कोई गोली बरार ना उठाए और रजब भट्ट को मार ना दे, रजब भट्ट को किडनैप ना कर दे। देखें, सबसे ईजी चांस है इस टाइम पे रजब भट्ट को किडनैप करना, बहुत ईजी है, क्योंकि एक गार्ड उसके पास होता
होता है, उसके पास वो अपनी गाड़ी होती है, उसको बंदा कोई भी किडनैप करके अच्छे खासे पैसों का तकाजा कर सकता है। वो ज़ाहिर है इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है इस किस्म का नहीं है कि ये लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करते फिरें या फिर अंडर वर्ल्ड माफिया के साथ कोई ये पंगा कर सकें। रजब भट्ट को ये सबसे पहले ये चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखे, क्योंकि उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट है, दुश्मनियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। फिर उसके नमाज वाला मामला था जिसको इस्लाम के साथ टच किया गया था, तो इस टाइम पे रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क है। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में ये बात बोल रहा हूँ कि रजब भट्ट साहब आप मेहरबानी करें, आप सबसे पहले अपने गार्ड्स ज़्यादा करें, अपनी मूवमेंट को थोड़ा सा कम कर दें और अपनी मूवमेंट अचानक करें। किसी को भी नहीं पता होना चाहिए आप कहाँ पे जा रहे हो। और दूसरा, आपके घर के बाहर ये जो फैंस हैं इनको किसी तरह आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। 2-3 बंदे आप गार्ड रखो जो कि इन फैन को हटाएं। लेकिन रजब भट्ट का मसला ये कि रजब भट्ट ये बात बोलता है मैं नहीं चाहता कि मैं अपने फैंस के साथ सख्ती करूँ, किसी किस्म का प्रॉब्लम अपने फैंस के लिए बनाऊँ। लोग बड़े बड़े दूर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से अब आ रहे हैं रजब भट्ट के लिए, रजब भट्ट से मिलने के लिए, रजब भट्ट से शाउट आउट लेने के लिए। तो रजब भट्ट का दिल एक साइड पर तो ये कहता है कि उसके फैंस हर्ट ना हो, लेकिन दूसरी साइड पर सिचुएशन है उसके लिए वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। हर दिन हर टाइम, दिन हो चाहे रात हो, इतना बड़ा मजमा उसके घर के बाहर लगा रहता है और ख़वातीन की कसीर तादाद, मतलब हर एज से ख़वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके सर्दी में ठंड में बाहर खड़े रहती हैं कि रजब भट्ट बाहर निकले और उसकी एक झलक वो देख सकें। इसके अलावा रजब भट्ट की फैमिली को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उसकी फैमिली भी बाहर निकलती है, उनको भी पकड़ लिया जाता है। वो बेचारे अपनी तरफ से कर रहे हैं, जितना वो कर सकते हैं फैंस के लिए कर रहे हैं, वो उनको खाना भी दे रहे हैं, शाउट आउट भी दे रहे हैं, जितना वो कर सकते हैं कर रहे हैं। रजब भट्ट ने कोई सख्ती नहीं रखी हुई, रजब भट्ट ने कोई गार्ड इस किस्म का नहीं रखा कि जो लोगों को वहाँ से भगाए। जो उनका एक गार्ड है बस वही उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, इसके अलावा मजीद रजब भट्ट के पास कोई गार्ड भी नहीं है। तो सबसे पहले रजब भट्ट को अगेन मैं कहूँगा कि अपने सिक्योरिटी जो रिस्क है उसको कम से कम रखना चाहिए। सबसे पहले रजब भट्ट अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाए। रजब भट्ट जो अपने लिए जहाज़ प्रोमैक्स मंगा रहे हैं तो उसको चाहिए कि सबसे पहले बुलेट प्रूफ गाड़ी को यूज़ करे, उसके अंदर ट्रैवल करे कि उस पर किसी किस्म का हमला ना हो सके। इसके अलावा प्रोफेशनल ड्राइवर उसके पास होना चाहिए जो किसी भी सूरत हाल को काबू करने में महारत रखता हो। एक माहिर ड्राइवर इस टाइम पर रजब भट्ट को चाहिए। उसके दोस्तों यारों से उसका काम नहीं चलेगा, उसके दोस्त यार उसकी तरह एक नॉर्मल इंसान है, तो प्रॉपर एक ट्रेन बंदा रजब भट्ट को चाहिए इस टाइम पे हायर करे किसी सिक्योरिटी कंपनी से लेके। उसका ड्राइवर वो प्रोफेशनल होना चाहिए, रजब भट्ट के गार्ड्स प्रोफेशनल होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर लाइसेंस असला होना चाहिए जिसको वो चलाने में भी महारत रखते हों। इसके अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ी रजब भट्ट के पास होनी चाहिए, घर की सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, घर के अंदर भी गार्ड होने चाहिए, घर की छत के ऊपर भी गार्ड होने चाहिए। रजब भट्ट को यह बात क्यों नहीं समझ आ रही कि आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हो, जहाँ पे भी आप जाते हो लोग आपको गले लगाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, लोग शाउट आउट आपसे लेना चाहते हैं। तो आप एक सेलिब्रिटी जब बन गए हो तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आप अपनी सिक्योरिटी पे फोकस करो। रजब भट्ट के वाले साहब ये बात बोल चुके हैं कि यार मेरा एक ही बेटा है भाई, तू अल्लाह का नाम है, तू यहाँ से चला जा, तू बाहर चला जा, तू पाकिस्तान में ना रहे। बार बार वो रजब भट्ट को इसीलिए बोल रहे हैं कि यार आप जाओ पाकिस्तान से बाहर, अपनी बेगम को लेके चले जाओ, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो भी खो गया तो मैं इसके बाद क्या करूंगा। लेकिन यही बात रजब भट्ट को समझ नहीं आ रही। जो बात उसका बाप कर रहे हैं हम भी उसकी वही बात कर रहे हैं कि भाई आप सिक्योरिटी क्यों नहीं रख रहे, आपको मसला क्या है। 2-4 गार्ड घर के बाहर खड़े कर दो, 2-4 गार्ड अपने साथ ट्रेवल करो, एक गाड़ी एक्स्ट्रा अपने प्रोटोकॉल में रख दो ताकि आपको सिक्योरिटी रिस्क ना हो। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी आप खरीद लो जब आपके पास इतने पैसे आ चुके हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो। ये ना हो कि कल रजब भट्ट को किडनैप कर लिया जाए, ये ना हो कि कल रजब भट्ट को मार दिया जाए, उसके बाद इस फैमिली के लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा रजब भट्ट की बहन गज़ल, उसके बेनोई जवाद और तमाम उसकी वालदा, उसका बाप जब भी ट्रैवल करें तो तमाम के तमाम को ये चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखें, क्योंकि किसी टाइम भी कोई भी दहशतगर्द तंजीम इनको किडनैप कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर वैसे ही आम बंदा महफूज नहीं है तो रजब भट्ट कहाँ से महफूज होगा। रजब भट्ट एक सेलिब्रिटी है, एक स्टार है, उससे लोग जेलसी करते हैं। मैं डे 1 से अपनी वीडियो में यही बात बोल रहा हूँ कि रजब भट्ट आपसे लोग जेलस हो रहे हैं, आप खुदारा अपनी सिक्योरिटी की हिफाजत करो। बहुत ज़्यादा लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये सिर्फ वकला नहीं है कि जो फेम हासिल करने के लिए आपके पीछे पड़े हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। व्यूवर्स, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट करना है। वो सिर्फ इसलिए आपने करना है कि रजब भट्ट तक हमारी ये आवाज़ पहुंच जाए और उसके इस बात का पता चले कि हम उसके सिक्योरिटी को लेके तमाम मीडिया कितना ज़्यादा कंसर्न है और उसके इस बात पे सोचना चाहिए कि उसका बाप, उसकी वालदा, उसकी बहन, वो जो सब इसको बोल रहे हैं कि रजब भट्ट आप अपनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करें, आप अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करें। उसके दोस्त यार बोल रहे हैं, लेकिन रजब भट्ट इस टाइम पर किसी की भी नहीं सुन रहा, जो कि किसी टाइम किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है।
रजब भट्ट का जो भी कंटेंट है उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब प्रॉपर एक मुहिम चलेगी रजब भट्ट के अगेंस्ट, फैमिली व्लॉगिंग के अगेंस्ट, और उसमें यही कहा जाएगा चाहे डक्की भाई हो चाहे रजब भट्ट हो कि आप ऐसा करो कि फैमिली व्लॉगिंग को स्टॉप करो। तो लोग वैसे ही इनके खिलाफ हो चुके हैं। अब ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जो भी करते हैं, इनका अपना मसला है। अगर मैं इस पर बात करूँ तो फिर मुझे मीडिया के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर जो ख़वातीन आती हैं और जो बेहुदा लिबास में आती हैं, मुझे उन पर भी बात करनी पड़ेगी। तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी बात मैं करूँगा, फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन इस टाइम पे जो मैं बात कर रहा हूँ रजब भट्ट की सिक्योरिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो बंदा अपने फ़ैन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इसको चाहिए अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ले। तो व्यूअर्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।